मेरे मित्रों, आज़ादी शब्द सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर आज़ादी शब्द का मतलब समझते हो मेरे दोस्त? आज़ादी शब्द का मतलब होता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, यानी अपनी इच्छा के लिए किसी के मन के भाव को रौंद जाता है, जिसमें विनम्रता का पतन हो जाता है, वह इंसान अहंकारी हो जाता है। वह भूल जाता है कि किससे मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी डर खत्म। डर खत्म, और डर खत्म तो इसका मतलब समझो कि संस्कृति खत्म, और संस्कृति खत्म तो समझो कि सृष्टि खत्म, और सृष्टि खत्म तो समझो कि हर चीज़ खत्म। तो मित्रों, हमेशा जो है मैं आपको हमेशा जो है कि एक कानून से संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न बताता हूँ। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोर्ट मित्रों आपको इलाहाबाद कोर्ट है, और भारत का सबसे पुराना कोर्ट वो कोलकाता कोर्ट है। मित्रों याद रखेंगे, भारत का सबसे पुराना कोर्ट कोलकाता कोर्ट है, और विश्व का सबसे बड़ा कोर्ट आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। मित्रों इसी के साथ मित्रों हम चलेंगे अपने कंप्यूटर साइंस के तरफ। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? मित्रों देखेंगे कि विच लेयर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI, which layer of the International Standard Organization OSI model is the responsible for creating and recognizing frame boundaries? कह रहा है कि मित्रों की कौन सा इसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड के मॉडल को रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइज फ्रेम बाउंड्रीज। इसका फ्रेम बाउंड्रीज कौन सा है मित्रों? तो मैंने नोट में बताया ऐसे मेरे 4 ऑप्शन है मित्रों: फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, मोर देन वन, नन ऑफ दी। तो मैंने नोट में इसको एग्जांपल में बता दिया है मित्रों कि हाँ इसमें से कौन सा आंसर होगा। और ये नोट इसलिए भी बताता हूँ मित्रों कि इससे संबंधित और भी कोई सवाल होंगे वो भी बन जाएंगे मित्रों, इसलिए मैं नोट्स बताता चलता हूँ मित्रों। डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, देखिए कौन सा लिंक है? तो डाटा लिंक लेयर। कौन सा लिंक है मित्रों? तो डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फ्रेम बाउंड्री। डाटा लिंक लेयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? क्रिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग, माने बनाने और पहचान के लिए फ्रेम द बाउंड्रीज। दिस इज कॉल्ड अ फ्रेम डिलिमिटिंग। दिस इज द accomplished by the attaching a special with patterns at the beginning and end of the frame। यानी कि हमारा जो यहाँ पे आंसर है मित्रों क्या आ गया? डाटा लिंक लेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा मित्रों? तो देखेंगे अच्छा से कि द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, माने कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्म का मतलब क्या होता है? द ए सेट ऑफ द प्रोग्राम्स विच कंट्रोल एंड कंप्यूटर वर्किंग। सही है मित्रों। The way a computer operator works, conversion of high level language into the machine's code, more than one, none of these। तो नोट में मैंने मित्रों बताया है क्या कि an operating system is collections of the software। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मित्रों? तो कलेक्शन ऑफ क्या होता है? सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मैनेज कंप्यूटर, जो बहुत सारे कंप्यूटर को हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडेड कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। यह क्या करता है? प्रोवाइड करता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करता है किसको? कंप्यूटर प्रोग्राम को। यानी कि हमारा हो गया ए सेट ऑफ द प्रोग्राम विच कंट्रोल द कंप्यूटर वर्किंग। क्या हो गया मित्रों? कंप्यूटर वर्किंग। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों कि विच पार्ट, तो इसका भी आंसर हो गया पहला नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ मशीन लेवल instructions which tells the control processor what has to be done is। क्या कर रहा है मित्रों? द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन which tells the central processor what has to be done is। पहला ऑप्शन क्या है मित्रों? ऑपरेशन कोड, दूसरा है एड्रेस, तीसरा है लोकेटर, चौथा है मोर देन वन, और पांचवा है नन ऑफ दीज। तो नोट में मैंने क्या बताया मित्रों? ऑपरेटर को ऑपरेशन कोड इज द पार्ट ऑफ द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच डिटरमाइन
what kind of the actions the computer should take, add, jump, load, store। तो इसमें हमारा कौन सा हो गया मतलब ऑपरेटिंग कोड हो गया, यानी पहला नंबर आंसर हो गया ऑपरेटिंग कोड। ऑपरेटिंग का कोड का क्या काम होता है? इज द पार्ट ऑफ द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ द एक्शन दैट द कंप्यूटर शुड टेक, ऐड, जंप एंड लोड, स्टोर। ये सब हमारा क्या हो जाता है मित्रों? ऑपरेटिंग कोड हो जाता है। तो मित्रों धन्यवाद, देखेंगे सवालों को, समझेंगे कि आज़ादी का मतलब क्या होता है।